नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आपसे मुलाकात करने की बहुत ज़्यादा बेसब्री थी हमको। स्वास्थ्य सही नहीं था, उठ के खड़े नहीं हो पा रहे थे और जैसे ही बिल्कुल थोड़ा सा सही हुए हैं, आपके सामने आपसे मुलाकात के लिए, आपसे जुड़ने के लिए यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं। क्योंकि इन्हीं बीच में आपकी आरपीएफ एसआई की नोटिफिकेशन आई हुई है। क्योंकि नोटिफिकेशन किसी का इंतजार नहीं करती, समय किसी का इंतजार नहीं करता, और इसीलिए हम लोगों ने पहले से ही YouTube पर बिल्कुल फ्री आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, आप लोगों को टॉपिक वाइज भी लेकर चल रहे थे और आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रहे थे। अब नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, बहुत सारे लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होंगी, क्या क्या कंफ्यूजन आ रही होंगी, सारी चीजें लेकर हम आ चुके हैं। दोस्तों, बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये है कि सर जोन वाइज भरें कि ग्रुप वाइज भरें, कैसे भरें, क्या होगा, फॉर्म को कैसे भरना है। बिल्कुल हलवा है इस फॉर्म को भरना, बिल्कुल ठीक है। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं रेलवे कर रहा है कि आपको जोन वाइज भरना है या आपको इसके ग्रुप वाइज भरना है। आपने अगर एसएससी का फॉर्म भरा होगा तो उसी तरीके से बिल्कुल आपको इस फॉर्म को भी भरना है। बहुत आसानी से आप अपने पास, अगर आपके पास सिस्टम है या 10 रुपए किसी साइबर कैफे वाले के पास जाकर आप 10 मिनट बैठो और आप पूरा फॉर्म फिलअप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। क्या क्या दिक्कतें आपको हो सकती हैं, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत, मतलब आपको आज फॉर्म फिल करने के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए आइए और हम लोग अपने फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने एलपी और टेक्नीशियन का अगर आपने फॉर्म फिलअप कर रखा है ना, तो आपने ऑलरेडी एक अकाउंट बना रखा होगा। अगर आपने बना रखा है तो ठीक है, अदरवाइज यहां पर जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर आएगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट। बना रखा है तो अच्छी बात है, नहीं बना रखा है तो क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। फिर देखो यहां पर लिख के आ रहा है कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर सीएन, मतलब एलपी और टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, आर नॉट रिक्वायर्ड, मतलब उनको वही चीज जो हम बता रहे हैं ना, उनको रिक्वायर नहीं है, उनको रिक्वायर्ड नहीं है, उनको इस चीज की बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है कि आप इसको फिल करो। मतलब आप अगर नए हो तो इसको आप फिर से करोगे, आप यहां पर ओके करोगे और यहां पर इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो यहां पर आपको फुल नेम, ठीक है, रीटाइप फुल नेम, फिर अगर आपका नेम कभी चेंज हुआ है तो भर देना है, बर्थ भर देना है, ठीक है, जेंडर भर देना है, भाई सभी को पता होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम। देखो आधार कार्ड, आधार कार्ड आपको सभी के पास, आधार कार्ड आजकल तो सभी के पास होता है। अगर नहीं है आधार कार्ड तो आपको यहां पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड कर देना होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े तो सबसे पहले आपको समझना है ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको गलत नहीं भरना है। ठीक है, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल ही एक ऐसे लिंक होते हैं ना, जो आप सब कुछ भूल जाएं तो आपकी पूरी एक्सेस फॉर्म की ये ईमेल और आपको मोबाइल निकाल कर दे सकती है। ठीक है, तो ये यहां पर आपका ईमेल पे ओटीपी जाएगा, मोबाइल पे जाएगा। फिर आपको यहां पर पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे पासवर्ड जब आप क्रिएट करोगे तो पासवर्ड को समझना है। पासवर्ड जब क्रिएट करोगे, जैसे आपने लिखा, आपको करना क्या, एक कैपिटल लेटर बनाना है, मतलब ए, फिर आपको बी सी डी इस तरीके से बना देना है, स्मॉल बना देना है। बाकी आपको लेटर अल्फाबेट जो होने हैं, एक कैपिटल अल्फाबेट और आपके स्मॉल रहेंगे, एक आपका सिंबल रहेगा। मान लो @ लगा दिया, हैज लगा दिया, और फिर न्यूमेरिक टर्म भी रहेंगे, यानी 1 2 3 नंबर भी आपके रहेंगे। इस तरीके से आप अपना, जब आप पासवर्ड बनाएंगे तभी वो पासवर्ड यहां पर आपका लेगा। कंफर्म पासवर्ड करेंगे, कैप्चा डालेंगे, प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट करेंगे। आप देखोगे कि आपका अकाउंट जो होगा वो बनकर तैयार हो चुका होगा। ठीक है, आपका अकाउंट जब बनकर तैयार हो चुका होगा तो आपको क्या करना है, तब आपको भाई क्या करना है, देखना है जरा। तब आपको भाई क्या करना है, अकाउंट जब बन जाएगा तो फिर आप इसी इंटरफेस पे आ जाएंगे। इसी इंटरफेस पे आने के बाद फिर आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब क्योंकि आपका ऑलरेडी एक अकाउंट बन चुका है, आप यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आप डालोगे तो यहां पर आपका लॉगिन हो जाएगा। और जब लॉगिन हो जाएगा तो इस तरीके का आपका इंटरफेस खुलकर आएगा। ठीक है, लॉगिन हो जाएगा तो इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। कह रहा है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन 13 रीजनल लैंग्वेज में ये एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहां पर लिखी हुई मिलेंगी। उसके बाद देखो
अगर आप आरपीएफ एसआई का भरते हो तो आप यहां से नेक्स्ट करोगे और आप आरपीएफ एसआई पे अप्लाई करोगे। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का भरते हो तो आप यहां से नेक्स्ट करोगे। अगर आप दोनों का साथी भरते हो तो आप दोनों के लिए आप दोनों पहले आप इसको भरो फिर इसको भरो, ऐसा कुछ नहीं कि इसको पहले भरो, जो आपका मन हो, यानी दोनों भरने तो आप दोनों भर सकते हो, अकेला एक भरना तो कोई भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर दोनों भरेंगे तो दोनों के लिए फीस अलग अलग कटेगी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको बैंक डिटेल आपकी होनी चाहिए, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो फॉर्म सबमिशन होता है आपकी फीस कटती है, फिर रिफंड होता है। जब आपका एग्जाम हो जाता है, टीयर 1 हो जाता है, फिर आपका रिफंड आता है 390 रुपए शायद आपका रिफंड आता है, ठीक है, तो वो आपके उसमें ही जाता है, ठीक है। अब अगर हमने किया, मान लो इस तरीके से इसको हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपका खुलेगा, ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस में होगा पर्सनल डिटेल्स, तो आपको पर्सनल डिटेल्स में डालना होगा नेशनलिटी, फिर क्या फुल नेम, आपको मैट्रिकुलेशन पे मतलब आपका फुल नेम वो तो अपने आप ले ही लेगा जो आपका अभी रजिस्ट्रेशन किया। मदर्स नेम, ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है, थोड़ा डार्क दिख रहा है ना, ये अपने आप फिल हो जाएगा। देखो आपकी यहां पर एज जो है ना, एज जो आपकी है यहां पे, वो यहां पर अपने आप फिल कर लेगी, ठीक है, अपने आप 24 साल 2 महीने 15 दिन जो आप वहां पर डेट डालोगे वो कैलकुलेट करके यहां पर अपने आप ले लेगा। अगर आप एज में होगे तो आपका आगे प्रोसेस होगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, यानी आगे फॉर्म फिलअप नहीं होगा, ठीक है। इसके बावजूद यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो बताने वाली है भाई मदर टंग हिंदी हो गई। फिर आपको देखो यहां पर आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना होगा, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्क भी आपको डालना होगा। इसके अलावा आपको कम्युनिटी डिटेल्स भी डालनी होगी, ठीक है, या आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो जनरल, ओबीसी, अगर आप ओबीसी मान लो हैं, जैसे ये फॉर्म ओबीसी कैटेगरी का है तो आप ओबीसी में जाएंगे, अगर यस करेंगे तो यहां पर आपको उनका जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र जो है उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है। इससे जो इश्यू किया है, जिस अथॉरिटी ने इश्यू किया है उसका आपको बताना है कौन सी अथॉरिटी ने, वहां पर आपके यहां पर ऑप्शंस आ जाएंगे, तहसीलदार ने किया है कि ठीक है कि भाई आपके कलेक्टर ने किया है, सारी अथॉरिटी वहां पर आ जाएगी, आप वहां पे कर लेंगे कब इश्यू हुआ है और स्टेट आपको बता देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बढ़ेंगे भाई जनरल में ये चीज नहीं पूछेगा, जनरल में आपका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, ये एससी, ओबीसी और एसटी इन्हीं में आपको सर्टिफिकेट नंबर वगैरह पूछा जाएगा। अगर एससी, ओबीसी या एसटी जिन्होंने भी अगर नॉट कर दिया इसको, ठीक है, नो कर दिया अगर, तो आप कम्युनिटी में क्या करेंगे, एज अ अनरिजर्व्ड यानी जनरल की तरह ट्रीट किए जाएंगे। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए प्रेजेंट एड्रेस, एड्रेस तो आप डाल ही लेंगे, ठीक है, एड्रेस में भी कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आर यू एक्स सर्विसमैन, ये आपको सभी लोगों को ये बात पता होनी चाहिए भाई, नो कर देंगे। आर यू, अगर आप एक सर्विसमैन है पहले से तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या कोई आपके डिसेबिलिटी है, अगर डिसेबिलिटी है तो आप यस और नो करना होगा, ठीक है। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, क्या आप इंडियन रेलवेज में पहले कभी एम्प्लॉय रह चुके हैं, ठीक है, या हैं तो आप कह देंगे यस और नो, ठीक है। या नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉट एप्लीकेबल, यानी ठीक है अगर किसी डिपार्टमेंट में आप हैं तो उसका नाम डाल दीजिए। आर यू अ कोर्स कंप्लीटेड एन अप्रेंटिस, तो अप्रेंटिस का अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है तो वो भी आप यहां पर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको आपकी बैंक डिटेल मांगेगा, ठीक है, बैंक डिटेल, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर होना चाहिए, ठीक है, अकाउंट नंबर होना चाहिए, बैंक का नाम और आईएफएससी कोड होना चाहिए, ठीक है, और बैंक का एड्रेस, वो सब अपने आप ले लेगा। जैसे ही आप उसमें आईएफएससी फिल करेंगे ना, आईएफएससी और अकाउंट नंबर जैसे ही फिल करेंगे तो आपने आप बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस अपने आप वो फिल कर लेगा। उसके बाद में अदर डिटेल्स में चलेंगे तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर अदर डिटेल्स मतलब आपका बैंक अकाउंट हो गया, और पर्सनल डिटेल्स में आपकी मदर्स नेम, फादर्स नेम और आपके सारी चीजें हो जाएंगी, जो आपका
निवास वगैरह है वो सब कुछ हो जाएगा। और एजुकेशनल में जब आप जाएंगे तो मैट्रिकुलेशन, यानी अगर आप कांस्टेबल का भर रहे हैं तो यहां पे मैट्रिकुलेशन आ जाएगा। अगर आप एसआई का भर रहे हैं तो यहां पर आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड जैसे ही आप करेंगे तो ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप वहां पर ग्रेजुएशन लेवल एसआई क्योंकि कंडक्ट कराएगा ना, तो वहां पर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी पड़ेगी। यहां पर अभी आप देख रहे होगे कि यहां पर आपको सिर्फ किसकी मिलेगी, आपको 10th की सिर्फ यहां पर डिटेल भरनी होगी। इसके अलावा जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बस आपको नॉर्मल सा आपको अपनी एक जो आपकी फोटो है उसको आपको यहां पर लगाना है। उसको आपको लगाना है जो 320 और 400, 320 बाई कितने की होनी चाहिए, 240 पिक्सल की होनी चाहिए, ठीक है। और इसका जो इमेज बिटवीन 30 to 70 KB का होना चाहिए। ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से पेंट पे चले जाके आप एडिट कर लो, बहुत सारे ऐप आते हैं उसमें डाल दो कितना हमको चाहिए, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। बस आपको याद रखना कि भाई टोपी ओपी लगा के फोटो मत खिंचवाइए, चश्मा उस्मा लगा के मत खिंचवाइए, मार तेल वेल लगा के बिल्कुल पीछे कर लिया बाल, इस तरीके से फोटो मत खिंचवाइए। आराम से फोटो को खिंचवाना है इस तरीके से खड़े होके, पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके अलावा आपको और कुछ होशियारी नहीं करनी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर भी आपका व्हाइट या ब्लू पेन से होना चाहिए। बस इतनी सी जानकारी है और आपका फॉर्म पूरा भर जाएगा। इसके बाद में आपका जो आएगा वो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसको भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। पेमेंट का तो भाई आप कर ही लेंगे, है ना। तो फिर आपका प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन आपका आ जाएगा, आप प्रीव्यू कर लीजिएगा फॉर्म का। फॉर्म आ जाएगा, आप आसानी से पूरे फॉर्म को फिल कर लेंगे, ठीक है। पूरे फॉर्म को फिल कर लेंगे। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, इससे पहले अगर कभी आपने यूट्यूब पर क्लास नहीं देखी है हम लोगों की, या एसएसजी गुरुकुल पे कभी क्लास नहीं करी है, उनके लिए हम आपको बता रहे हैं कि रेलवे के लिए स्पेशली रेलवेज में अगर हम आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल को देखें, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल को देखें, ठीक है, तो इसको टारगेटेड बैच चल रहा है जिसमें 4 से 5 जिसमें मैथ आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है। उसके बाद 5 से 6 आपको जीके और जीएस आपको पढ़ाई जाती है, जो कि सैलन सर पढ़ाते हैं, मैथ्स हमारे द्वारा पढ़ाई जाती है। और 6 से 7 में आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी? रीजनिंग पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो आप बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने सभी चैप्टर पे कमांड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट बन चुकी है, जितने लोग बाद में जुड़ रहे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप यहां से प्लेलिस्ट से जाकर सारी चीजें अपनी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा बैच अभी स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को, बिल्कुल आरपीएफ कांस्टेबल को टारगेटेड करते हुए। तो आप लोग अगर चाह रहे हैं कि आप लोग बैच को परचेज करना चाह रहे हैं, तो गरुड़ा बैच आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए गरुड़ा बैच हमारा आ चुका है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रेलवे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टेलीग्राम चैनल हमारा होने वाला है। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और एक लाइन आपसे कहना चाहेंगे कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए और युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना होता है। आप देख रहे हो बहुत दिन से यूट्यूब से क्लास चल रही हैं, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। टाइम का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि टाइम किसी का इंतजार नहीं करता है, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।